Hello guys, welcome to Prayas. My name is Aditya. Guys, we are into the month of November and the air of prelim has started hitting up around us. These 2 months are the most crucial from your preparation point of view if you are appearing for 2026 prelims. क्योंकि इन 2 महीने में प्रॉब्लम क्या होता है कि वी आर एक्चुअली गेट कंफ्यूज कि वेदर वी शुड बी कंटिन्यूइंग विद द मेंस और वी शुड स्टार्ट विद द प्रीलिम्स. और ये जो ट्रांजिशन अगर स्मूथ नहीं हुआ तो ना मेंस 100% अच्छे से प्रिपेयर होता है, ना प्रीलिम्स के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो. एंड एज यू ऑल नो दैट गुड स्टार्ट फिनिशेस हाफ ऑफ द वर्क. अगर स्टार्ट ही खराब हो गई, ओपनिंग पार्टनरशिप ही नहीं बनी, तो ये चेस खराब हो जाता है. तो टू आंसर दीज क्वेश्चंस टुडे आई एम हियर टू हैव दिस सेशन विथ यू कि ये ट्रांजिशन कैसे होना चाहिए, up to how far you should be stretching your mains preparation and since when you should be starting with your prelims wala part, right? So I am welcoming all of you to this today's session for strategizing 2026 prelims. Guys, देखिए there are multiple aspirants जो आपने देखे होंगे कि they are not that much serious. I am not going to use the word serious, but they are not working so hard and they are not putting so much of efforts in the prelims, but still they are able to cross the line at the end of the day. If you ask me why this happens, the basic reason behind that is that they are able to maintain their temperament. Point is not about the content and concepts here. वो तो सब लोग करते हैं यार. आप लोगों ने भी NCERTs पढ़े हैं, आप लोगों ने भी लक्ष्मीकांत पढ़ा है, आप लोग भी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो, आप लोग भी बजट पढ़ते हो, XYZ करंट अफेयर्स के रिविजन्स करते हो, बट स्टिल उनमें अपने में से वेरी फ्यू अमंग अस आर एबल टू क्लियर दिस एग्जाम. The basic reason is that they are able to hold their nerves. And what is the reason and what is the knack behind holding these nerves? तो मुझे लगता है कि ये ट्रांजिशन, ये जो 2 महीने का है, ये आपका स्मूथ होना चाहिए. So आज का सेशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली हमें ये ट्रांजिशन कैसे करना है, what you people should be doing in these 2 months and how we should be gradually transforming our preparation from mains to prelims. देखिए, अगर वेटरन है जिसने 4, 5, 6 बार अगर प्रीलिम्स निकाल लिया है तो उसके लिए ट्रांजिशन कंपैरेटिवली इजियर हो जाता है. बट इफ यू आर अ फ्रेशर एंड अनफॉर्चुनेटली इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स इन योर प्रीवियस अटेम्प्ट्स, तो ये ट्रांजिशन थोड़ा दिक्कत वाला है. बहुत बार ऐसे होता है कि दिसंबर तक के आप प्रिपेयर करते रहते हो मेंस के लिए एंड ऑल ऑफ अ सडन आप जनवरी में प्रीलिम्स के लिए ट्रांजिशन करते हो. 1 महीना जो है दैट द एंटायर मंथ ऑफ जनवरी दैट वर्चुअली इट गोज इन वेन, क्योंकि आप वो पेस ही मैच नहीं कर पा रहे हो. दिसंबर तक के आपका ब्रेन एनालिटिकल थिंकिंग करता है एंड ऑल ऑफ अ सडन जनवरी में मैं आपको कहता हूं कि अभी 4 में से 2 ऑप्शंस इलिमिनेट करके आपको आंसर निकालना है. यू हैव टू डेवलप योर इलिमिनेशन टेक्निक्स. तो होता क्या है, इनिशियल जो आप टेस्ट देते हो प्रीलिम्स के, तो आपका स्कोर वहां पे नहीं आता है. मे बी आप हिस्ट्री से स्टार्ट करो, ज्योग्राफी से स्टार्ट करो या फिर XYZ कोई भी सब्जेक्ट से आप अगर आपका प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपका स्कोर मैच नहीं कर पाता है. तो इसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हैम्पर होता है एंड कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली इट अफेक्ट्स योर टेम्परामेंट. जो एंथुजियाज्म है, जो एनर्जी है, वो निकल जाती है. यू आर गोइंग ऑन अ पिच और आप बैटिंग करने स्टार्ट करते हो, पहले बॉल से 4 मारना है क्या, इट इज नॉट नेसेसरीली, बट यार जो आप प्लेड करते हो, जिस तरीके से आप टाइम करते हो बॉल को, उसी से पता चल जाता है कि यार चलो आज का दिन मेरा है. सो बॉटम लाइन इज दैट कि whenever you are starting in the month of January, आपका बॉल डे 1 से मिडल होना चाहिए. यू शुडंट बी स्ट्रगलिंग, यू शुडंट बी फाइंडिंग द एजेस फ्रॉम द डे 1 इटसेल्फ कि यार क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, क्या है. तो इस बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, राइट. तो आज का बेसिक एलिमेंट है, जो बेसिक क्रक्स है सेशन का, दैट फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिकोड द प्रीलिम्स कि प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना चाहिए. बिकॉज गाइज इफ यू वांट टू विन द रेस, फर्स्ट यू शुड बी नोइंग द रूल्स ऑफ द रेस. ये तो अपना फंडा सबको पता है. अगर आपको एग्जैक्टली रूल्स पता है, किस एरियाज पे फोकस करने हैं, किस तरीके से फोकस करना है, कितना एफर्ट्स डालना है. ऐसा नहीं है कि यार क्वेश्चंस अभी एनवायरनमेंट में स्पीसीज पे पूछे जा रहे हैं और स्पीसीज के क्वेश्चंस में रैंडमनेस थोड़ी आजकल ज्यादा है. अगर आप स्पीसीज ही पढ़ते रहे और इस चक्कर में आपका फंडामेंटल राइट्स या फिर पॉलिटी वाला पोर्शन पीछे रह गया, सो ये थोड़ा गलत बात हो जाती है एंड अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स योर फाइनल रिजल्ट. कट ऑफ रहता है किधर तो 80-85 तक एंड यू एंड अप इन गेटिंग 78 to 80, मतलब 1-2 मार्क से कट ऑफ रह जाता है और जो ऑब्वियस क्वेश्चंस है वही गलत होते हैं. द पीपल हु आर नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स और जिनका कट ऑफ 2, 4, 5 मार्क से रह गए, गाइस पॉज दिस वीडियो हियर एंड आस्क योरसेल्फ. 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आप घर जाने के बाद आपको पता चलता है कि यार ये मैंने गलत कैसे कर दिया. तो ये सब ना हो. ऐसा क्यों होता है, मतलब ना आपने सब प्रिपेयर किया है, टेस्ट दिए, सारे चेक बॉक्सेस टिक किए हैं, तो
इस तरीके से हमें आज फोकस करना है कि कौन से एरियाज पे आपकी एनर्जी इन्वेस्ट होनी चाहिए और कौन से एरियाज पे आप थोड़ा सा रिलैक्स हो गए तो भी चलेगा। सो इसीलिए मैंने आज के सेशन का टॉपिक नाम भी दिया है यहाँ पे, डिकोडिंग प्रीलिम्स एंड स्ट्रेटेजाइजिंग प्रीलिम्स अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे मैंने 11 से 25 तक के जो पिछले 10-15 सालों में जो भी कुछ PYQs हुए हैं, वी आर गोइंग टू जस्ट एनालाइज द थिंग्स कि किस एरियाज में आपको फोकस है करना है, राइट। बिफोर स्टार्टिंग द प्रीलिम्स मुझे लगता है कि दीज आर द कॉमन कंसर्न्स आई थिंक ईच एस्पिरेंट इज फेसिंग एट दिस पॉइंट। जैन फेब में जैसे जैसे आपकी एग्जाम नजदीक आते जाती है, आपके डाउट्स, कंसर्न्स एंड फियर्स वो भी चेंज होने लगते हैं। सो अभी के फियर्स अगर आप देखोगे कि प्रॉब्लम क्या है कि नाउ यू आर जस्ट एंटरिंग इनटू द रियल्म्स ऑफ प्रीलिम्स, और अभी शुरुआती होती है कि स्ट्रैटेजी कैसे करनी है, कब स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। दिस इज द बिगेस्ट हर्डल। एक बार आप शुरू कर दो, इट इज लाइक आंसर राइटिंग ओनली। आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हो कि मेन बॉडी तो लिख लेते हैं यार, लेकिन स्टार्ट कैसे करना है वहीं पे स्टक हो जाते हो। एक बार अगर आपका पेन चालू हो गया, पूरा आंसर लिख लेते हो। सिमिलर फंडा यहाँ पे भी है कहाँ से स्टार्ट करना है और कब स्टार्ट करना है। सेकेंड थिंग, बहुत सारे बंदों को ये लगता है कि लुकिंग एट द PYQs इफ यू हैव नॉट क्लियर प्रीवियस प्रीलिम्स अनफॉर्चुनेटली, तो ये एक फियर बैठ जाता है दिमाग में कि अरे यार प्रीलिम्स तो बहुत ही बकवास निकालने लग गया है UPSC, देयर इज लॉट ऑफ अनप्रेडिक्टेबल एलिमेंट इज देयर, कि मार्किंग सिस्टम में कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है वगैरह वगैरह। आज उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि वेदर इट इज रियली अनप्रेडिक्टेबल। सी, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मार्किंग सिस्टम एंड रिजल्ट वाला पार्ट, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट डिस्कशन एंड आई थिंक दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस दोज थिंग्स, क्योंकि आप लोग अभी आंदोलन मोर्चा निकाल के मेथड तो नहीं चेंज होने वाली है। वैसे भी UPSC ने अभी डिक्लेयर कर ही दिया है कि दे आर गोइंग टू शो द आंसर कीज एंड ऑल, सो स्लोली UPSC इज ऑल्सो रिफॉर्मिंग, बट वेदर इट इज रियली अनप्रेडिक्टेबल, लेट्स डिस्कस ऑन दैट एस्पेक्ट एज वेल। और ये अनप्रेडिक्टेबल होने की वजह से वी हैव स्टार्टेड डाउटिंग अवर सोर्सेस। तो एनवायरमेंट के लिए XYZ सोर्सेस हम पहले से पढ़ रहे थे, लेकिन 2-3-4 सालों से वो स्पीसीज वाला पार्ट वगैरह पे क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा ही वियर्ड पूछने लग गया है UPSC, तो वी हैव स्टार्टेड डाउटिंग द सोर्सेस कि अब यार वो चेंज अभी करना है कि नहीं करना है। सो सोर्सेस वाला पार्ट है, कितने टेस्ट देने चाहिए, नंबर ऑफ टेस्ट, कि सर लास्ट ईयर तो मैंने 80-90 टेस्ट दिए थे बट फिर भी मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला, तो इस बार क्या करना पड़ेगा, टेस्ट का नंबर बढ़ाना है या क्या करना है। लेट्स डिस्कस ऑन दैट एस्पेक्ट एज वेल। बिगेस्ट फियर CSAT, ऑल्दो CSAT इज क्वालिफाइंग बट स्टिल क्वालिफाई नहीं हो पाते, और इसकी वजह से GS का कट ऑफ नीचे आ रहा है। दे हैव स्मार्टली फ्रेम द क्वेश्चंस इन सच अ वे दैट कि ये बहुत डिफिकल्ट कर दिया है यार 66 मार्क्स लाना भी। तो उसके लिए फिर जैन में प्रिपेयर करेंगे तो यार 2 महीने तो CSAT के बेस प्रिपेयर करने में ही चला जाता है। क्वांट अकेला आपका 1.5-2 महीने खा लेता है, उसके बाद रीजनिंग है, उसके बाद RC है। अगर RC के भरोसे बैठे रहे तो यार प्रीलिम्स तो निकली ही समझ लीजिए, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ अनप्रेडिक्टेबल एलिमेंट, देयर लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फाइनल आंसर्स इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपका क्वांट का बेस पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। कैसे करना है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट पार्ट एज वेल। यू हैव रीच द प्लेटू, कि सर क्या हुआ है कि लास्ट टाइम कट ऑफ से 85 था, लेकिन मैं 80 और 85 के बीच में ही खेल रहा हूँ सिंस माई फर्स्ट डे। जैसे ही मैं टेस्ट देता हूँ, दिस इज माई कट ऑफ, तो मेरे मार्क्स तो शुरू में बढ़ते हैं, बाद में प्लेटू आ जाता है एंड दिस इज द फाइनल कट ऑफ। 2-4 मार्क्स से मिस हो रहा है एंड आई हैव स्पेंड 2-3-4 ईयर्स इन दिस एरिया। क्योंकि क्या होता है, सी 85 इज द कट ऑफ। सपोज अगर मुझे 50-60 मार्क्स मिल रहे तो आई विल कन्विंस माई सेल्फ कि भाई मेरे लिए UPSC बनी ही नहीं है, आई विल लीव दिस फील्ड हैप्पीली। बुरा लगता है बट स्टिल आई विल से कि यार एक वो रहता है कि यार ठीक है यार मेरे बस की बात नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ। बट गाइज अगर आप 85 कट ऑफ है एंड यू आर स्टक समवेयर बिटवीन 80 to 85, यू आर देयर बट यू आर स्टिल नॉट देयर। आपको दिख रहे कि यार वो खत्म होने ही वाला है, वी आर ऑलमोस्ट देयर, बट यार वो क्रॉस नहीं हो पाता है, उसको मैं कहता हूं प्लेटू ऑफ द मार्क। सोचिए, पूछिए खुद को कि यार प्लेटू आ गया है तो कैसे ब्रेक करने वाले हो, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी। फिर से लक्ष्मीकांत लेके बैठने वाले हो डे 1 से, ऐसे प्रीलिम्स क्लियर करोगे डे 1 से लक्ष्मी, अरे वो तो आपने पहले से किया है, फिर भी प्लेटू आया है। यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग डिफरेंट, नॉट एक्स्ट्रा, समथिंग डिफरेंट, नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से। बट आपको कुछ तो स्ट्रैटेजी में, पैटर्न में, आपके प्रिपरेशन में चेंज करना पड़ेगा सो दैट दिस प्लेटू ब्रेक हो जाए, राइट। नेक्स्ट फिर वी स्टार्टेड डाउटिंग अवर नोट्स। प्लेटू आ जाता है कि यार ये नोट्स अभी सर मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो अच्छे नहीं है, मेरे नोट्स में से कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछते, तो अभी लक्ष्मीकांत के भी नोट्स बनाने हैं या स्पेक्ट्रम के भी नोट्स बनाने हैं, राइट। नेक्स्ट पार्ट आता है रिविजन। हाउ मेनी रिविजन शुड गेट अकोमोडेटेड, क्योंकि फ्रेशर है तो ठीक है कि
पहली बार पढ़ रहा हूँ तो 2-3-4 रिविजन्स हो जाते हैं, बट इफ़ यू आर अ वेटरन एंड इफ़ यू हैव नॉट क्लियर द प्रीलिम्स बिफोर, 10 बार तो लक्ष्मीकांत वैसे भी पढ़ लिया है, अभी 11वीं बार पढ़ के अलग क्या करने वाले हो? सो रिविजन्स कैसे अकोमोडेट करनी है, हाउ लॉन्ग यू शुड बी पुशिंग योर रिविजन्स, राइट। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स कैसे अकोमोडेट करने हैं। बहुत बार प्रॉब्लम्स यहीं पे आ जाती है कि 50-50 तक के तो एलिमिनेट कर देते हैं, बट यार आगे 50-50 में प्रॉब्लम आ जाता है और अपना नसीब इतना फूटा हुआ रहता है कि मैं जो मार्क करता हूँ वही आंसर गलत होता है। ऑन द अदर हैंड बहुत लोगों को तो ऐसा भी एक्सपीरियंस आया होगा कि जो आपने पहले ऑप्शन सोचा था, दिमाग में आया था, वही ऑप्शन रहता है और पता नहीं आप एग्जाम में वो दूसरा ऑप्शन क्यों मार्क करके आते हो। तो ऐसा क्यों होता है ना, व्हाई दिस हैपेंस? जो लोग क्लियर होते हैं उनके साथ तो ऐसे नहीं होता है, बट यार मेरा ही नसीब इतना खराब क्यों है कि मैं जो ऑप्शन मार्क कर देता हूं वही गलत हो जाता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट एस्पेक्ट एज वेल। टाइम मैनेजमेंट एंड अल्टीमेटली ये सारी चीजें मिला के आपका बिल्ड करता है कॉन्फिडेंस। सो प्रीलिम्स इज नॉट ऑल अबाउट द कंटेंट। देखिए मैंने यहाँ पे कंटेंट कहीं पे नहीं मेंशन किया, वो तो सब लोग पढ़ते हैं यार कंटेंट। मुझे अगर किसी ने बुक दे दिया, से मुझे स्पेक्ट्रम दे दिया 1000 पेजेस का और मुझे बोला कि आदित्य तुझे कलेक्टर बना दूंगा, पढ़ लो, मैं रट लूंगा 15 दिनों में, लिख के देता हूं मैं पढ़ रट लूंगा। किसको कलेक्टर नहीं बनना इस कंट्री में? बट स्टिल क्यों नहीं होता वैसे? अगर ये एग्जामिनेशन, इफ दिस एग्जामिनेशन वुड हैव बीन ऑल अबाउट द नॉलेज थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम, ट्रस्ट मी गाइज, क्वेश्चन पेपर्स का पैटर्न्स थरोली डिफरेंट होता। नॉलेज चाहिए, बट उसके बाद हाउ यू आर मैनेजिंग द नॉलेज एंड हाउ यू आर मैनेजिंग योर टेम्परामेंट इज गोइंग टू डिफाइन द कंटूर्स ऑफ योर सक्सेस। तो इस तरीके से हमें काम करना है, राइट। तो चलिए एक आपके एस्पेक्ट्स पे अभी ध्यान देंगे। सबसे पहले मुझे लगता है कि लॉट मेनी पीपल से दैट यूपीएससी प्रीलिम्स इज अनप्रेडिक्टेबल वन, क्वेश्चंस कहीं से भी पूछते, बट गाइज ट्रस्ट मी, आफ्टर एनालाइजिंग द पीवाईक्यूज फ्रॉम 11 to 25, 10-15 सालों के अगर आप एमसीक्यू पीवाईक्यूज अच्छे से देखोगे, आपको पता चलेगा कि देर आर सर्टन एरियाज जिन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड देर आर सर्टन एरियाज जिनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देख लीजिए, आई एम गोइंग टू शेयर दिस पीडीएफ विथ यू एज वेल। सल्तनत पे हार्डली 15 सालों में 3 क्वेश्चंस पूछे। व्हाई आर यू रीडिंग सल्तनत फ्रॉम सतीश चंद्रा? Why are you even wasting your time there? 15 सालों में 3 क्वेश्चन, मुगलों पे 15 सालों में 6 क्वेश्चन से। बट ऑन दी अदर हैंड मेडाइवल इंडियाज के जो टर्मिनोलॉजीज है उस पे 13 क्वेश्चन से। आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर उस पे 15 क्वेश्चन से। मतलब हर साल एक क्वेश्चन तो आर्किटेक्चर या स्कल्पचर पे आता ही है। डांस, पेंटिंग, म्यूजिक पे आता है, राइट। तो उस पे फोकस कीजिए ना। तानसेन कहाँ से थे, तानसेन का नाम, मतलब ये बेसिक, विच पेंटर्स वेयर फ्रॉम द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर, शाहजहां, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस पे फोकस कीजिए। आपके सोर्सेस इस तरीके से होने चाहिए। चेक योर नोट्स कि नोट्स में वेटेज किसको दिया है। बुद्धिज्म, जैनिज्म, सूफिज्म, भक्तिज्म, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस पे पूछे गए। लास्ट ईयर बुद्धिज्म पे जैनिज्म मिला के 2-3 क्वेश्चन थे। विच अमंग द फॉलोइंग टेक्स्ट बिलोंग्स टू बुद्धिज्म, राइट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये क्वेश्चंस अगर पूछता है यूपीएससी तो ऑब्वियसली योर फर्स्ट फोकस शुड बी ऑन दीज एरियाज। सिमिलरली गुप्ता पीरियड पे क्वेश्चन है, मौर्य पीरियड पे कम क्वेश्चन है, तो ये दिस शुड बी द लिस्ट प्रायोरिटी। प्री हिस्टोरिक टाइम पे तो 2 ही क्वेश्चन है। व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम इन रीडिंग पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक एंड देन उसके बाद वहां के उसके साइट्स वगैरह क्यों पढ़ रहे हो भैया? व्हाई आर यू वेस्टिंग योर एनर्जी? कैसे टेम्परामेंट बिल्ड करोगे? काम ये, यू हैव एनर्जी, चैनलाइज इट इन प्रॉपर वे। सिमिलरली देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे हर साल क्वेश्चंस आते हैं। अगर हर साल क्वेश्चन आते हैं इंडस वैली पे तो अच्छे से प्रिपेयर कर। लास्ट ईयर तो मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया था हड़प्पा में। मेंस वाला पार्ट नहीं एनालाइज करना है, बट आई एम टेलिंग यू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करने हैं और ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। आपको लगता है कि बहुत ही वियर्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। नाउ दिस डेज दे हैव स्टार्टेड आस्किंग लेस क्वेश्चंस ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। 2, 3, 4, मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चंस भी नहीं आते मॉडर्न पे। बट उसके लिए आपको पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ना है। तो पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ के कैसे ध्यान में रखोगे? एरियाज देखो ना आप। यहाँ पे अगर आपको चल लगता है फेमस पर्सनैलिटीज पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसी पे फोकस कीजिए, राइट। जो फेमस पर्सनैलिटीज, अभी ये फेमस का क्राइटेरिया कहाँ से यूज करेंगे? पीवाईक्यूज देखिए ना।
गांधी जी पे क्वेश्चन है, अंबेडकर पे क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस पे क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर, दीज आर द फेमस पर्सनैलिटीज, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह, तो दीज आर द फेमस पर्सनैलिटीज। पीवाईक्यूज अच्छे से देखिए, आपको अंदाजा आ जाएगा विच एरियाज आर टू बी फोकस्ड ऑन। ये मैं ग्राफ आपको, ये पीडीएफ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू फोकस ऑन दैट थिंग। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, 3 ही क्वेश्चन है, क्यों फोकस कर रहे हो? सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, देखिए पीवाईक्यूज 15 साल के, टेल मी कौन से सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पे क्वेश्चन है स्पेसिफिकली। स्टेट पीसीएस में पूछते, बट यूपीएससी इज नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चन। सेम इज द केस विथ पोस्ट इंडिपेंडेंस। क्लियर? तो यहां पे आपको फोकस करना है। सेम इज द केस विथ पॉलिटी। पॉलिटी में भी अगर आप देखोगे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, देन आपके जो बॉडीज है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड प्रीएम्बल, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन। दीज आर द हॉटेस्ट एरियाज फ्रॉम लक्ष्मीकांत। सारा लक्ष्मीकांत क्यों पढ़ रहे हो भैया? 70-75 चैप्टर से हर साल नया एडिशन आता ही रहता है लक्ष्मीकांत का, वो आते ही रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नेवर चेंज। अगर आप देखोगे ये जो कोर कॉन्स्टिट्यूशन वाले कंपोनेंट है उसी पे क्वेश्चंस पूछे गए। जो लेस इंपॉर्टेंट या फिर करंट से एसोसिएटेड टॉपिक्स है उसके ऊपर थोड़े कम क्वेश्चन है, तो ये पॉलिटी का पैटर्न हो गया, राइट। सिमिलरली इफ यू कैन सी, सेम इज द केस विद ज्योग्राफी एज वेल। बेस्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। देन देयर इज प्लेसेस, न्यूज में आते हैं, उस पे आते हैं। इंडिया बाउंड्रीज पे क्वेश्चन है, रिवर मैपिंग पे क्वेश्चन है। आपको तो इससे पता चल जाएगा कि मैपिंग पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। सेम सिमिलरली हिल मैपिंग पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी पे क्वेश्चन है, जियोमॉर्फोलॉजी पे सबसे कम क्वेश्चन है। व्हाई आर यू रीडिंग जीसी लियोंग? माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। जीसी लियोंग में जियोमॉर्फोलॉजी पे ज्यादा फोकस है, इस पे 2 ही क्वेश्चंस पूछे गए। व्हाई आर यू वेस्टिंग योर एनर्जी? सो प्रिपरेशन शुड बी डन इन सच अ मैनर। क्लियर? तो इस तरीके से आपको ये पता चलेगा कि सिमिलरली एनवायरमेंट भी, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल दिस पीपीटीज, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर दिस पीपीटीज, जस्ट गो थ्रू इट। सिमिलरली हर टॉपिक्स पे यहाँ पे देयर आर सर्टेन एरियाज जिसके ऊपर यूपीएससी स्पेसिफिकली क्वेश्चंस पूछता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, चलो अभी आपको एरियाज तो पता चल गए, बट वो सच में अनप्रेडिक्टेबल है क्या यूपीएससी? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेफरिंग पीवाईक्यूज इन यूपीएससी? मैंने कुछ यहाँ पे सैंपल लेके आया हूँ। आई हैव कंपेयर्ड 2 पेपर्स स्पेसिफिकली 2018 और 2022। आप कोई भी 2 रैंडम पेपर चेक करके एक बार ये क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, राइट। देखिए अनप्रेडिक्टेबल, बहुत सारे लोग कहते हैं, ट्रस्ट में गाइस अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन से क्या है, बट उनका वेटेज कितना है? आउट ऑफ 100 से 30 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स आर अनप्रेडिक्टेबल, बट 60 to 70 क्वेश्चंस कैन बी मैनेज्ड, कि कहीं पे तो पढ़े हुए रहते हैं, कहीं पे तो उसका अंदाजा होता है। जैसे कि सी मैपिंग वाला पार्ट जो आप कहते हो कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन वाज 2018 में पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग लेक्स हैव श्रंक, राइट। तो ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से लेक्स आर श्रिंकिंग। तो ये क्वेश्चन 18 में पूछा गया था, ये 3 लेक्स यहाँ पे दिए थे। सिमिलरली ये लेक्स आपके एशिया एंड यूरोप में मिल रहे हैं। आपको थीम पता चल गई। यहाँ पे फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू द डेजर्ट। सिमिलरली सिमिलर क्वेश्चन इज देयर इन 2022। अभी आप कहोगे अरे सर यहाँ पे तो अरल ब्लैक और लेक, बैकल लेक है, यहाँ पे तो अलग लेक है। भाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग दैट दे शुड बी आस्किंग द एग्जैक्ट क्वेश्चंस? पीवाईक्यू का एनालिसिस मतलब आप लोग क्या करते हो? सी क्वेश्चन पढ़ते हो, अरल सी के बारे में पूरा पीएचडी कर लेते हो, ब्लैक सी पूरा पीएचडी, लेक बाइकल पूरा पीएचडी। ये नहीं करना है, यू नीड टू आइडेंटिफाई द थीम। भैया थीम आइडेंटिफाई करो। थीम क्या है? क्लाइमेट चेंज एंड लेक्स, मेजर लेक्स इन एशिया यूरोप। देखिए अफ्रीका में मेजर लेक क्या है, कल जाके मैं साउथ अमेरिका के लेक्स पूछूंगा। अनदर डे आई विल बी आस्किंग लेक्स इन ऑस्ट्रेलिया, अनदर डे आई विल बी आस्किंग द लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका। तो आपको थीम पता चल गई ना, क्लाइमेटिक इंपैक्ट ऑन वाटर रिजर्वायर्स। सिमिलर क्वेश्चन है, सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर दिस। कुछ नहीं तो गूगल तो भी कर लो। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द पीवाईक्यू बुक, जहां पे ये सारा मेंशन किया है। मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में भी कैसे आपको प्रोसीड करना है, राइट। तो पीवाईक्यूज के थीम से सिमिलर थीम्स के क्वेश्चंस सेग्रीगेट कीजिए, एक बैनर के अंदर लाइए और उसके अंदर ये प्रिपेयर कीजिए। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे किया है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, प्री हिस्टोरिक इंडस वैली एंड ये इंडस वैली के ऊपर जो भी क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे गए हैं, मतलब नॉट ओनली सीएससी,
यूपीएससी के जो क्वेश्चन पेपर सेटर्स है वो एनडीए के लिए अलग, सीडीएस के लिए अलग, सीएपीएफ के लिए अलग ऐसे नहीं होते, मोर और लेस पूल वो एक ही होता है। एंड अमंग देम दे सिलेक्ट द क्वेश्चंस की विच आर एप्लीकेबल फॉर एनडीए, सीडीएस एंड ये। तो आपको साइकोलॉजी पता होनी चाहिए। सो व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव कंपाइल्ड ऑल द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन which was asked by UPSC in all her examination since 2011. So यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर 25 में ये पूछा गया था, CAPF 25 में है, CAPF 25 में भी पूछा गया। देखिए यहाँ से आपको एक पता चलता है, CAPF 23 में पूछे गए। सो ये सिर्फ हड़प्पा वाले क्वेश्चन है, तो आपको एनालिसिस करना आसान हो जाता है। सिमिलरली यू हैव टू डू दिस थिंग। थीम क्या है यहाँ पे? क्लाइमेट चेंज, ड्राइंग अप ऑफ लेक्स एंड रीजन। चलो आगे की थीम देखते हैं, सो दैट यू विल कम टू नो। प्रीलिम्स का आप अनप्रेडिक्टेबल देख रहे हो, प्लेसेस इन न्यूज, राइट, ऑफन मेंशन इन द न्यूज, कंट्री कंसिडर समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज, राइट। यहाँ पे कुछ तो रीजन्स दिए हैं, 18 वाला ही देखते हैं पहले। कैटालोनिया, क्रीमिया, ओरोमिया एंड मिंडानाओ, राइट। ये जो रीजन्स है आपको पता चलेगा, दे मैपिंग वाला क्वेश्चन है, बट मैपिंग वाला कौन सा? दीज आर द कॉन्फ्लिक्ट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी मुझे पता चल गया 18 से क्या, यूपीएससी इज आस्किंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स इन द वर्ल्ड। सिमिलरली 22 में वही है, देखिए कैटालोनिया, ये तो रिपीट ही हो गया, देखिए कैटालोनिया यहाँ पे भी था, ये कैटालोनिया यहाँ पे भी है। चलो ठीक है, बट ये उसी तरीके से जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो जो आप सोचते हो कि सच में अनप्रेडिक्टेबल है कि नहीं, देखिए वही सेम। लेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, लेक लोकेशन विच अमंग द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल लेक। यहाँ पे क्या था पहले? लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोडाई कैनल, कोलेरू, नैनीताल, रेणुका। सिमिलरली रेणुका वेटलैंड यहाँ पे भी है। सो बहुत बार ऑप्शंस भी रिपीट होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम थीम भी रिपीट होती है। सो दिस इज द मेजर लेक्स इन इंडिया। यहाँ पे क्वेश्चन से आपको पता चलता है, आर्टिफिशियल लेक एंड नेचुरल रिजर्वायर्स, दोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है। सिमिलरली अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अभी पहले तो मैंने 18 और 22 वाले बताए थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप अच्छे से एनालाइज करोगे पीवाईक्यूज को, जैसे कि 2011 से 25 तक के, तो आपको पता चलेगा कि देर आर सर्टेन एरियाज कि जिसके ऊपर यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिमिलरली जैसे कि फॉर एग्जांपल मेडिटेरेनियन सी, ये मेडिटेरेनियन सी, दिस इज द 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 मेडिटेरेनियन सी। बाकी मैंने ऐड नहीं किया बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ स्पेस। देखिए, सो सिमिलरली इसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। सो वो जो आपके दिमाग में सबसे पहले है कि यूपीएससी प्रीलिम्स इज अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी पूछ लेते हो, ठीक है। इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स अर्लियर, यू आर हर्ट, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड द फीलिंग, but at the same time impartially you should be analyzing yourself as well कि दिक्कत कहाँ पे हुई है। इस तरीके से आपने पीवाईक्यू एनालिसिस किया था क्या? सिमिलर पीवाईक्यूज आपने एक बैनर के अंडर लाके उसको कॉमन थीम्स लेके उसके सॉल्यूशंस आपने सर्च किए थे क्या? राइट। सो देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस, अगर 10 बार पिछले 5 एक ही टॉपिक पे अगर क्वेश्चन आया है, मैपिंग वाला क्वेश्चन कैसे आप कह सकते हो कि मेडिटेरेनियन पे रैंडमली पूछ लिया है, इवन इफ इट इज नॉट इन द न्यूज। पीवाईक्यू का हॉट टॉपिक है मेडिटेरेनियन सी। गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से आपको यहाँ पे फोकस करना है, राइट। और बेस्ड ऑन दैट वी हैव डन दिस एनालिसिस, जो कि मैंने आपको पहले में दिखाया था। ये क्लियर? सो दिस इज सपोज टू बी योर एक्चुअल एनालिसिस बिफोर स्टार्टिंग द प्रीलिम। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वेन एवर यू आर स्टार्टिंग, तो ये वाला जो क्वेश्चन था सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था ना यहाँ पे, व्हेन एंड वेयर टू स्टार्ट, राइट, ये वाला पार्ट, कि यहाँ पे जैसे हमने मेंशन किया है व्हेन एंड वेयर टू स्टार्ट, मुझे लगता है फर्स्ट यू शुड बी स्टार्ट विथ पीवाईक्यूज। डोंट स्टार्ट द मैड रश ऑफ टेस्ट सीरीज। सीधा टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देते हो, पीवाईक्यूज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो अभी आपको क्या प्लान करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है आपको पता चलेगा। पीवाईक्यूज से स्टार्ट करना है, कब से स्टार्ट करना है? जनवरी से अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे, भैया कितने पीवाईक्यूज है? अगर आप यूपीएससी सीएससी का भी एग्जाम देखोगे, 100 क्वेश्चंस पर ईयर, मैं कह रहा हूँ 11 से 25 तक कितने हो गए?
14 एग्जाम्स हो गए, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 15. सो 15 इंटू 100, 1500 MCQs तो वही हो गए CSE के। और मैं कहता हूँ साइमल्टेनियस CAPF वगैरह भी देखिए, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है इफ़ यू आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी। तो मैं सजेस्ट करता हूँ PYQ का एनालिसिस अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। इफ़ यू आर स्पेंडिंग 10 आवर्स ऑन डेली बेसिस, देखिए सो डेली अगर आपका शेड्यूल कुछ है तो मैं 70-30 का रूल यहाँ पे यूज़ करूँगा। 70-30 का रूल, वॉट एवर यू आर डूइंग एट दिस पॉइंट वो 70% वही कंटिन्यू रखिए। सपोज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग योर ऑप्शनल, इफ़ यू आर राइटिंग द मेंस टेस्ट सीरीज, कुछ ऐसे प्रिपेयर कर रहे हो, एथिक्स प्रिपेयर कर रहे हो, ऑप्शनल की आंसर राइटिंग कर रहे हो, कीप ऑन डूइंग दैट इन दिस 70 वाला पार्ट। 70-30 एनर्जी ऑफ योर शुड बी इन्वेस्टेड ऑन योर मेंस एट दिस पॉइंट एंड 30% मैं कहूँगा यू शुड बी इन्वेस्टिंग ऑन प्रीलिम्स, और उसमें भी मेजर फोकस शुड बी ऑन PYQs। PYQs भी जो बल्कि सब्जेक्ट से उसके PYQs पहले प्रायोरिटी पे लीजिए, जैसे कि फर्स्ट प्रायोरिटी आई विल बी गिविंग टू हिस्ट्री, सेकेंड प्रायोरिटी आई विल बी गिविंग टू इकोनॉमी एंड थर्ड प्रायोरिटी आई विल बी गिविंग टू पॉलिटी। अगर आप ये तीनों का कॉम्बिनेशन देखोगे UPSC प्रीलिम्स में तो ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस तो भी आप रफली पकड़ लीजिए इन 3 सेक्शंस पे आते हैं। अगर आपके PYQs अभी दिसंबर तक के रेडी है इन 3 सब्जेक्ट्स के, दैट टू नॉट ओनली फॉर CSE, CAPF, APFC, EPFO, जियो साइंटिस्ट वगैरह, वो कॉन्फिडेंस बूस्टर अच्छे से काम करता है। गेटिंग माई पॉइंट। और बाकी का आपका 70% वाला जो पार्ट है वो मेंस के लिए कंटिन्यू कीजिए। रफली 10-12 घंटे तो भी पढ़ते होंगे ना, ऐसे तो नहीं है ना कोई 4-5 घंटे पढ़ रहा है और उसमें भी कह रहा है कि सर 70-30 करूंगा। दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन इफ यू आर स्पेंडिंग मोर देन 8 आवर्स इन फॉर योर स्टडीज। 4 घंटे में क्या कर लोगे यार, मतलब कैसे प्रीलिम्स निकाल लोगे। इफ़ यू आर अ वेटरन, ऑलरेडी 4 बार मेंस लिख चुके हो, 2-4 इंटरव्यूज दिए, एक आध पोस्ट है, पोस्ट इंप्रूवमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट गेम। बट यार एक बार भी प्रीलिम्स नहीं निकली है, यू आर अ फ्रेशर और आप कह रहे हो कि सर 4-5 घंटे ही मुझे दिन में मिल रहे हैं, सो आई डोंट वांट दिस एक्सक्यूज मैन, प्लीज़ बी सीरियस अबाउट द प्रीलिम्स, बिकॉज एक प्रीलिम खराब हो गई तो 1.5 साल साइकिल आगे बढ़ जाता है, राइट। सो प्लीज फोकस ऑन दीज एस्पेक्ट्स। सो 10 आवर्स में कहूँगा रफली अगर आप स्पेंड कर रहे हो पढ़ाई पे 3 से 3.5 या 4 घंटे मैं कहूँगा यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन प्रीलिम्स, राइट। So how should be the plan? So for that we are going to have the mentorship plan for you people. Let me tell you how are we going to proceed here. तो मैंने क्या किया है यहाँ से, I have given you the targets from 17th of January, sorry 17th of November. We are going to begin from 17th of November. So whatever leftovers are there with you, कि मेंस का बड़ा वाला पार्ट है वो 17 नवंबर तक के खत्म कर दीजिए. Today we are discussing these things on 7th. So 10 दिन है आपके पास अच्छे से जो मेंस वाला मेजर चंक के 10 दिनों में खत्म कीजिए, क्योंकि 17 तारीख से दिमाग में ये ठान लीजिए कि आपको अभी प्री का वाला पार्ट भी धीरे धीरे स्टार्ट करना है. आई हैव गिवन यू दिस डेली शेड्यूल फॉर यू. सो 17 डे 1 में आपको क्या करना है, यहाँ पे प्री हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट. ये आपको पढ़ना है आपके सोर्सेस से. आई एम calling it as a mentorship module because the dedicated mentor is going to be assigned to you. He is going to tell you the sources and all. अगर आपको कुछ दिक्कत है सोर्सेस में, सपोज आई एम गोइंग टू टेल यू द सोर्स कि आर.एस. शर्मा पढ़ना है और आपने उसके पहले ल्यूसेंट जी के पढ़ा होगा, तो यू टॉक विद द मेंटर कि अरे सर मैंने तो ये पढ़ा है, अच्छा है नहीं है बुरा है, ये मेरे नोट्स है वो है. तो डे 1 से ही सॉर्ट किया कीजिए, राइट. सो आपको क्या करना है, डेली टारगेट्स आर गोइंग टू बी देयर, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, आफ्टर रीडिंग द पार्ट डेली, एंड आई थिंक 2 घंटे से ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए आपको, सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं एक दिन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड प्री हिस्टोरिक टाइम, राइट. उसके बाद आपको 30 मिनट्स का टाइम लगा के अपने PYQ बुक में से, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द कॉम्प्लीमेंट्री PYQ बुक एज वेल, डोंट वरी. तो सिर्फ इंडस वैली और प्री हिस्टोरिक टाइम्स के MCQs उस दिन के सॉल्व कीजिए. सो आपका PYQ एनालिसिस अच्छे से हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे बोला है, राइट. सो फर्स्ट इंडस वैली है, सेकेंड वैदिक वाला भी है, तो वी हैव सेग्रीगेटेड टॉपिक वाइज पूरा ये है. आई एम गोइंग टू मेक अनदर वीडियो फॉर रिगार्डिंग दैट बुक, तो आप वहाँ से आपको पता चलेगा. बट सैम्पल कॉपीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इस तरीके से सारे MCQs यहाँ पे रहेंगे. एंड एट द एंड ऑफ इच चैप्टर कितने MCQs है यहाँ पे,
हार्डली 20 MCQs है, 26 MCQs है, तो मुझे लगता है आधा या 45 मिनट्स, आधा घंटा 45 मिनट्स आर इनफ. आफ्टर दैट जो कॉमन थीम है वी हैव प्रोवाइडेड एक्सप्लेनेशन टू यू पीपल हियर. तो आपका एक अच्छे से स्टैटिक सोर्स में से आपका एक रीडिंग हो जाएगा. सेकेंड पार्ट इज दैट थ्रू दीज एक्सप्लेनेशंस यू विल बी एबल टू रिवाइज दोज कंसेप्ट्स इफेक्टिवली. तो ये जो आपका सारा काम है, ये सारा काम आपका मैं कहता हूँ 2.5 to 3 आवर्स में हो जाएगा, जीएस वाला पार्ट. एंड एट द सेम टाइम मैं कहता हूँ अभी से सीसैट का क्वांट वाला पोर्शन पढ़ना, प्रिपेयर करना, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए. जैन से अगर इफ़ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीसैट, उसमें भी सबसे खतरनाक जो फियरफुल एलिमेंट है दैट इज़ द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. रीजनिंग हो जाता है, आरसी भी हो जाता है, बट रीजनिंग आरसी सॉल्व करके वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्योंकि क्वांट में कैसा है, प्रॉफिट कितना परसेंट है, नीचे नंबर दिख रहा है, मार्क करके आओगे, आपको उसी दिन पता चलता है कि वो करेक्ट है. आरसी का फाइनल रिजल्ट तक पता नहीं चलता कि आपने मार्क किया है वो सही है गलत है, यूपीएससी का आंसर ये है वो है. तो अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है सीसैट में, तो मैं कहूँगा क्वांट शुड बी द मेजर कॉम्पोनेंट. और कैसे पढ़ना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्वांट के सारे एलिमेंट्स छोटे छोटे यहाँ पे डिवाइड किए हैं. इट इज नॉट द थिंग एक दिन में पूरा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लो या फिर एक दिन में पूरा नंबर सिस्टम पढ़ लो, ऐसे मत करो ना यार, किस बात की जल्दी है. जैन फेब में स्टार्ट करोगे तो करना पड़ेगा, टाइम कम है, क्योंकि 2 महीने तो आपको प्रिपरेशन में ही जाएंगे सीसैट के, उसके बाद रिवीजन, उसके बाद प्रैक्टिस. एग्जाम तो आ गई मई में, अप्रैल के बाद तो कुछ दिमाग काम करना बंद हो जाता है, नया तो पढ़ नहीं सकते. फेब तक 15 मार्च तक क्या आप क्वांटी कर रहे हो. तो मेरा कहना ये रहेगा, ये जो आपके पास 2 महीने है, नवंबर एंड दिसंबर, ये जो आप 30% एनर्जी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे आप PYQs के साथ मैं कहूँगा क्वांट भी आप खत्म कर दीजिए. आई हैव प्रोवाइडेड यू द डेली शेड्यूल हियर, राइट. सो क्वांट रहेगा, और इसके में आपको डेली के 10-15 MCQs ऑल्सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू. वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द ऑनलाइन रिकॉर्डेड सेशंस एज वेल. अगर आपको दिक्कत आ रही है कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है डिविजिबिलिटी, देख लीजिए भैया वो वीडियो 1 घंटे का, 1.25 घंटे का या फिर 45 मिनट्स का, यार प्रैक्टिस कर लीजिए. तो दिन के 3-4 घंटों में से 2-3 घंटे इसको दीजिए और 1 घंटा इसको दे दीजिए, सीसैट को दे दीजिए. एंड प्रेफरेबली आई एम सजेस्टिंग यू टू इन्वेस्ट द टाइम ऑन सीसैट इन द आफ्टरनून. 2 से 4 के बीच में आप टाइम दीजिए, क्योंकि एक्चुअल एग्जामिनेशन इस पीरियड में होती है. दिमाग को अभी से ट्रेन कर दीजिए, 2 के 4 के बीच में मेरा दिमाग न्यूमेरिकली एक्टिव होना चाहिए, सीसैट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिव होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें, राइट. तो ये प्रॉब्लम हो. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डेली शेड्यूल्स आपको दिए हैं. ये शेड्यूल होने के बाद एट द एंड ऑफ द वीक यू आर गोइंग टू हैव द टेस्ट ऑफ जीएस. सीसैट तो हम डेली कर ही रहे, राइट. सो जीएस की टेस्ट रहेगी full length 100 marks, then this test, and after that again we are going to have next targets, right. Art and culture, modern history, ये होने के बाद again you are going to have the test. Art and culture का weightage ज़्यादा है तो I have provided a separate test here. Similarly modern के लिए separate test. Again we are going to have the revision here फिर से. तो revision भी आपकी यहाँ पे accommodate हो रही है. तो इससे क्या होगा कि whenever you are entering, देखो 22 दिनों में आपका पूरा यहाँ पे हिस्ट्री खत्म हो रहा है, मतलब वेन एवर यू आर एंटरिंग इन टू द मंथ ऑफ डिसम्बर, आपका पूरा हिस्ट्री रेडी है यहाँ पे. एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, दैट टू अलॉन्ग विथ रिवीजन एंड 4 टेस्ट, 3 टेस्ट आपके टेस्ट भी यहाँ पे हो चुके हैं. अलॉन्ग विथ क्वांट का सारा बेसिक हो चुका है, क्योंकि नीचे अभी हम स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम पे आ रहे हैं. आस्क योरसेल्फ, लास्ट टाइम व्हेन यू हैव स्टार्टेड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, दिसंबर में आप इतना रेडी कब थे prelims point of view. And that too I am not asking you to compromise your mains preparation. हम 70%, 60%, 60% पकड़ लीजिए, चलिए 60 to 70% एनर्जी हम अभी भी मेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं. सटली आपका प्रीलिम्स का भी ऑलमोस्ट सबसे बड़ा कंपोनेंट हिस्ट्री, आई एम कॉलिंग हिस्ट्री एज अ टेरर ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स, क्योंकि इतना बड़ा होता है और इतने फैक्ट से दिक्कत आती है. दिसंबर में आपका पूरा रेडी है, दैट टू विथ रिवीजन, 3 टेस्ट एंड क्वांट वाला पार्ट. सिमिलरली वेन एवर आगे जाएंगे वी आर गोइंग टू हैव द इकोनॉमी, देन वी आर गोइंग टू हैव द पॉलिटी. इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है. सो बाय द एंड ऑफ द डिसम्बर यू आर
देयर इन अ पोजीशन कि जैसे आपने 7 GS के टेस्ट दे दिए हैं, साथ में आपका पूरा यहाँ पे क्वांट भी रेडी हो चुका है। एंड देन नाउ यू आर एंटरिंग इनटू द मंथ ऑफ जनवरी, और जनवरी से आपको अभी एक्चुअल जो टेस्ट सीरीज होती है, देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट द टेस्ट सीरीज वाला पार्ट जो आप रेगुलरली करते हो, राइट? इस मॉड्यूल में टेस्ट सीरीज ऑल्सो इंक्लूडेड फॉर यू पीपल। तो जनवरी में भी अगर आप टेस्ट सीरीज के लिए स्टार्ट कर रहे हो, अपना फंडा क्लियर है, डोंट डायरेक्टली जंप इनटू द टेस्ट सीरीज। देखिए ना, आपने जो 2 महीने में काम किया है उसमें इंप्रूवमेंट कितना हो रहा है। सो एवरी ईयर वी डू कंडक्ट 1 ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट जो टेस्ट सीरीज के पहले होती है, मतलब इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर और इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी वी आर गोइंग टू हैव ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट। तो आपको पता चलेगा 2 महीने में आपने जो प्रीलिम्स पे काम किया है, वेदर इट इज रियली वर्किंग इन द फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट शुरू में ही देखिए, आपको पता चलेगा कहाँ तक कितना दूर जाना है, मार्क्स कितने आते हैं कितने नहीं आते, दैट इज वन गेम। बट एटलीस्ट आपको पता तो भी चलेगा ना, 200 में से 10 मार्क आ गए, आपको पता चलेगा अरे भैया कट ऑफ तो 90 तक आता है, 80 मार्क्स तक पुश करना है। आउट ऑफ 250 आ गई, 40 मार्क का ही पुश करना है। एनर्जी अच्छे से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सीसेट में प्रॉब्लम आपको पता चलेगा, 2 महीने क्वांट किया है, सच में इंप्रूवमेंट है कि नहीं, सीसेट निकल रहा है कि नहीं। एंड देन वी आर गोइंग टू हैव द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में भी मैंने क्या किया है यहाँ पे, वी हैव डिवाइडेड योर शेड्यूल एज पर द डे। 5 जैन से हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी बेसिक, राइट? सो मंडे टू फ्राइडे डेली टारगेट्स रहेंगे। सैटरडे is a revision day, and on Sundays you are going to have offline test, and offline test means the test you should be writing in the actual exam like environment, not in the AC classrooms and in your libraries and in your studies। मतलब नेट प्रैक्टिस कर रहे हो और सीधा वर्ल्ड कप फाइनल खेलने गए, ऐसे थोड़ी चलेगा। यू हैव टू प्ले द डोमेस्टिक सर्किट। वो एग्जाम लाइक एनवायरमेंट लीजिए ना, वो जो आप प्लेटू पर आके पहुंच रहे हो, यू हैव सॉल्व 80 टेस्ट, पर भैया कितने टेस्ट एक्चुअल एग्जाम लाइक एनवायरमेंट में लिखे हैं, जहाँ पे बेंच फूटा है, पंखा आवाज कर रहा है, कुछ तो गाड़ियों का आवाज है, आपका अनकंफर्टेबल पोजीशन, गर्मी है, ये सारी सिचुएशंस मैटर करते हैं। यू हैव टू मोल्ड योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये जो प्लेटू पे आके 2-4 मार्क से रह जाता है कि आने वाला क्वेश्चन भी हम रॉन्ग कर देते हैं और घर आके हम सोचते हैं कि अरे यार ये कैसे हो गया, ये इसी वजह से होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे हमें अच्छे तरीके से फोकस करना है। एंड देन ऑन एवरी संडे वी आर गोइंग टू हैव द टेस्ट। इनिशियली वी आर गोइंग टू हैव द सेक्शनल टेस्ट। सो वी हैव डिवाइडेड द शेड्यूल ईयर। एट द सेम टाइम फिर से हम क्वांट को रिवीजन मोड पे जा रहे हैं यहाँ पे, जैन से लेके। सो फिर से हम रिवीजन यहाँ पे, एंड एट द सेम टाइम करंट अफेयर्स। बहुत बार क्या होता है, आप नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ज्योग्राफी जीएस के लिए, और करंट अफेयर में कुछ तो मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, भाई ज्योग्राफी पढ़ रहे हो स्टैटिक वाला पार्ट, एनवायरमेंट स्टैटिक पढ़ रहे हो, तो करंट अफेयर भी स्टैटिक वाले ही पढ़िए ना। व्हाई आर यू रीडिंग की करंट अफेयर मार्च 2025 एंड यू आर रीडिंग द करंट अफेयर एंड यू आर रीडिंग एनवायरमेंट? प्रॉब्लम क्या होता है कि यू डोंट हैव दैट पीटी वाला पार्ट की जो अप्रैल वगैरह में आता है, एंड देन सब लोग पीटी के पीछे भागते हैं, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे इट एंड्स अप इन हैविंग द केओस की पढ़ के होता ही नहीं है कंप्लीट। तो हमने क्या किया है, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द नोट्स ऑफ करंट अफेयर्स विच आर एक्चुअली कंपाइल्ड एज पर द सिलेबस। वो पीटी वाला जो पार्ट है वो पहले से ही दे देता हूँ, बाद में जो एक्स्ट्रा एडिशन है उसके लिए अलग से एक बुकलेट मिल दे देंगे, बट लेकिन एटलीस्ट आपका 80% तो भी ज्योग्राफी कवर हो जाएगा ना यहाँ पे। सिमिलरली मैपिंग वाला पार्ट देखिए, साल भर के मैपिंग वाला पार्ट यहीं पे कवर हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे भी मैपिंग ही कर रहे हैं। क्लियर? सिमिलरली एनवायरमेंट, अगर आप एनवायरमेंट में यहाँ पे स्पीसीज पढ़ रहे हो, करंट अफेयर में भी स्पीसीज ही आना चाहिए। मंडे टू फ्राइडे पढ़ना है, सैटरडे आपको क्या करना है, सैटरडे इज अ रिजर्व फॉर रिवीजन डे, संडे आके आपको टेस्ट लिखनी है, दैट्स इट। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। क्लियर? देन आफ्टर 2-3 वीक्स वी आर अगेन गोइंग टू हैव द रिवीजन वीक। तो इसमें आपका रिवीजन भी अकोमोडेट हो जाएगा। सो एक रिवीजन आपने नवंबर में दिसंबर में कर ली है, सेकेंड रिवीजन यू आर डूइंग दिस इन द मंथ ऑफ जनवरी में आप पढ़ रहे हो, एंड आफ्टर दैट अगेन इन फेब्रुआरी यू आर रिवाइजिंग द सेम सब्जेक्ट। 3 बार रिवीजन हो जाती है। इस तरीके से हमें आगे जाना है। आफ्टर एनवायरमेंट ज्योग्राफी एनवायरमेंट वी आर गोइंग टू हैव पॉलिटी हियर। पॉलिटी होने के बाद अगेन we are going to revise the entire polity, then we have a revision week of polity। जो हमने दिसंबर में
PYQs के थ्रू रिवाइज किया था, यहाँ पे हम फिर से रिवाइज करने वाले। ये करते समय हमारा टारगेट क्या होगा, विद द मोमेंट व्हेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी में सिमिलरली जो आप यहाँ पे देखोगे, नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस थिंग्स फ्रॉम जनवरी में आपको 2 एक्सरसाइजेस रहेंगे। तो ऑन 5th ऑफ Jan सपोज द टारगेट इज जियोमॉर्फोलॉजी, तो आपको GS के 35 MCQs मिलेंगे, राइट। दैट वुड बी द फाइन ब्लेंड ऑफ PYQs एज वेल एज न्यू सम फ्रेश MCQs, और CSAT के आपको 15 MCQs मिलेंगे डेली बेसिस पे। तो आप ये MCQs सॉल्व कीजिए, ये MCQs सॉल्व करके फिर आपका वो टॉपिक उस दिन वहीं पे क्लियर हो जाता है, राइट। वही गाइज अभी दिक्कत क्या होती है आप जो कहते हो ना कि सर मैंने 60, 70, 80 टेस्ट सॉल्व किए, टेस्ट सीरीज में स्कोर आता है बट फाइनल एग्जाम में स्कोर नहीं आता है, व्हाई डिड दिस हैपन? क्योंकि आप जो टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो ना वो यूपीएससी के ग्राउंड पे नहीं होती है अभी आप कहोगे कि सर यूपीएससी ग्राउंड पे मतलब क्या? यूपीएससी ग्राउंड पे मतलब ये नहीं कि सपोज यूपीएससी हैज आस्किंग क्वेश्चंस मोर ऑन क्लाइमेटोलॉजी, तो मैं क्लाइमेटोलॉजी के ज्यादा क्वेश्चंस पूछूंगा, ऐसे नहीं है। द वे यूपीएससी इज फ्रेमिंग द क्वेश्चन, आवर टेस्ट सीरीज शुड आल्सो बी फ्रेमिंग द क्वेश्चंस इन द सेम मैनर। आस्क योरसेल्फ, आपने जो टेस्ट सीरीज लगाई थी XYZ वो इस लाइन पे चलती है क्या? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू हाउ अ टेस्ट सीरीज शुड बी, हाउ अ क्वेश्चन पेपर शुड बी टेकन। मैं एक सैंपल भी आपके लिए लेके आया हूँ, देयर इज नथिंग टू हाइड फ्रॉम यू पीपल। देखिए सपोज दिस इज द लास्ट ईयर, जो मैंने लास्ट ईयर 25 का फुल लेंथ पेपर हमने सेट किया था, तो वो जो क्वेश्चन पेपर सेट होता है लास्ट, जो हम अपने यहाँ पे जो फुल लेंथ पेपर में लेके आए हो यहाँ पे फॉर सैंपल पर्पस, कि अगर मुझे फुल लेंथ पेपर सेट करना है 25 के प्रीलिम्स के लिए, तो मैं क्या करूंगा 24 के यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर एक बार अच्छे से देखूंगा, और ये एक एनालिसिस शीट रहती है विच इज प्रिपेयर्ड बाय मी एंड एक्सपर्ट टीम्स। फर्स्ट क्वेश्चन था 24 के प्रीलिम्स पे हीट बजट पे, क्वेश्चन का टाइप था स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन टाइप, वो क्वेश्चन का पैटर्न कंसेप्चुअल था और डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट थी। आई विल ऑल्सो बी फ्रेमिंग द क्वेश्चन ऑन द सिमिलर लाइन्स। फर्स्ट क्वेश्चन हीट एंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थ, क्लाइमेटोलॉजी, स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन, राइट। कंसेप्ट वाला पार्ट मॉडरेट ही रखूंगा मैं। फोर्थ क्वेश्चन है इंटरप्ले बिटवीन आइसोथर्म्स एंड आइसोबार, टू स्टेटमेंट, कंसेप्ट, हार्ड क्वेश्चन था तो मैं भी हार्ड ही पूछने वाला हूं। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे रीजन वोल्केनो टाइप वाला क्वेश्चन था, 9th क्वेश्चन, क्रॉस चेक कर लीजिए, दिस शीट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। मैच द पेयर, हाउ मेनी टाइप वाला क्वेश्चन था, करंट प्लस फैक्ट ऐड किया था इसलिए वो हार्ड हो चुका था। दिस शुड बी द एक्चुअल मेथोडोलॉजी ऑफ फ्रेमिंग योर क्वेश्चन पेपर। आई एम पुटिंग इट ऑन द यूट्यूब, आई एम चैलेंजिंग अदर्स कॉपी इट, कोई दिक्कत नहीं है। आई नो व्हाट क्वालिटी डू आई प्रोवाइड हियर, राइट। सो इस लाइंस पे अगर सारे क्वेश्चन है आपके, सो दैट आपका क्वेश्चन पेपर भी उसके हिसाब से जाता है, एंड वो गैप नहीं रहता है कि सर आई एम गेटिंग गुड स्कोर्स इन प्रीलिम्स इन टेस्ट सीरीज, बट उस दिन जाके क्या होता है मुझे पता नहीं चलता कि यहाँ पे मैं तो 120 130 ले, बहुत बार होता होगा आपके साथ भी। आस्क योरसेल्फ, यू पीपल आर स्मार्ट इनफ यार, व्हाई शुड आई बी टेलिंग दिस थिंग्स? क्लियर? तो क्वेश्चन पेपर शुड बी सेट इन सच अ मैनर एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी डू हियर। भले वो डेली के क्वेश्चंस हो, सीसेट के क्वेश्चंस हो या फिर वीकेंड की टेस्ट हो, सो वी डू फॉलो द पैटर्न इन दिस मैनर। क्लियर? So similarly, after polity, we are going to enter into the economy. After economy, again we are going to have the revision week, and after economy we have the history. History मैंने purposefully last में रखा है क्योंकि history is a factual thing and factual आपको बार बार रिवाइज करना होता है। अगर आप जैन में ही हिस्ट्री खत्म कर दोगे, अगर बीच में रिवाइज नहीं करोगे तो वो टेंशन होता है। एंड ऑलरेडी हमने तो नवंबर में हिस्ट्री खत्म किया ही है, तो वो फोमो नहीं है अपने को कि हिस्ट्री अभी बाकी रह गया है। तो हिस्ट्री आप फ्रेश पढ़िए, फ्रेश एग्जाम को जाइए। यू नीड टू डू लेस नंबर ऑफ रिविजन फॉर हिस्ट्री। इफिशियंटली मैनेज कीजिए, बैटिंग ऑर्डर शफल कीजिए। जेमिमा रॉड्रिगेज 1 डाउन आई इसलिए वो मे बी सेमीफाइनल जीत गए, एक्चुअल उसका नंबर 4 या 5 था, बट वी हैव टू शफल द ऑर्डर एज पर द सिचुएशन, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम ना। तो यही है वो राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे शफल किया है। एंड एट द एंड ऑफ द डे साइंस वाला पार्ट है। वाई? बिकॉज साइंस पे, अप्लाइड साइंस पे क्वेश्चन ज्यादा है एंड रैंडमनेस बहुत है, और वो सब करंट अफेयर्स बेस्ड है।
हार्डली एक आध दूसरा क्वेश्चन रहता है कि जो कोर साइंटिफिक कंसेप्ट पे पूछा जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से साइंस, एंड आफ्टर साइंस वी आर गोइंग टू हैव 5 फुल लेंथ टेस्ट, राइट? एंड 5 फुल लेंथ टेस्ट, GS as well as CSAT. In between also we have added some CSAT tests. देखो जैसे कि यहाँ पे अभी रिवीजन टेस्ट है, हिस्ट्री रिवीजन, पॉलिटी रिवीजन, इकोनॉमी रिवीजन, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट रिवीजन, वहाँ पे भी आपको CSAT मिलेगा। तो इस तरीके से वी आर गोइंग टू प्रोसीड, राइट? सो ये जो दिक्कत है कि कब स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कौन से एरियाज पे फोकस करने हैं, क्या करने हैं, सो जस्ट इस तरीके से फॉलो कीजिए, लॉट ऑफ थिंग्स विल गेट सॉर्टेड फॉर यू पीपल। बहुत बार ऐसे होता है ना कि सर कैसे करना है पता नहीं है, वी आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या बढ़ना है। गाइज, वेन एवर यू आर इन डाउट, मैं कहता हूँ सिंपली ट्रस्ट द प्रोसेस, सरेंडर टू द प्रोसेस। ये प्रोसेस है, जस्ट कीप ऑन रिलीजियसली फॉलोइंग द टारगेट्स। ट्रस्ट मी गाइज, सारा आपका जो प्रॉब्लम है, जो भी आपका प्रिपरेशन का जो लेथार्जी है, कॉम्प्लेसेंस है, वो निकल के बाहर हो जाएगी। देर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स की शेड्यूल देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ पर्सनल कनेक्ट विद द फैकल्टी और मेंटर, और अदर एक स्टेप आगे जाके मैं आपको ये भी कहूँगा कि इफ़ देर इज नो बडी, देर इज नो वन स्टैंडिंग बिहाइंड यू कैरिंग अ स्टिक इन देयर हैंड, हाथ में छड़ी लेके कोई तो भी खड़ा होना चाहिए। बिकॉज सेल्फ मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें तो है ही इस एग्जाम में, बट अरे कब तक आप मेंटेन करके रखोगे ना सेल्फ मोटिवेशन। Lot of people say that there are ups and downs in the journeys, but if you ask me from my own experience guys, ups and downs नहीं, most of the time downs ही चलते हैं इस एग्जाम में। ups बहुत कम बार से ups होते हैं, प्री क्लियर कर गए थोड़ा सा अप हो गए, मेंस क्लियर कर लिए अप हो गए, इंटरव्यू क्लियर कर रहे अप हो गए, हमेशा के लिए अप हो गए। ये ऐसे चलता है मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम दिस जर्नी इज डाउनवर्ड्स ओनली। तो somebody has to be there, somebody has to be there to talk to you, टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। एटलीस्ट जस्ट शेयर तो किया कीजिए कि ये दिक्कत हो रही है, ये चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो आपका जर्नी स्मूथ हो जाता है। अदरवाइज कंटेंट वाला एग्जाम होता तो यार सब लोग, मैंने पहले ही कहा ना कि आदित्य ये बुक पढ़ लो, मैं कलेक्टर बना दूंगा, मैं 15 दिनों में रट्टा मार लूंगा पूरा बुक। दिस एग्जामिनेशन इज नॉट ऑल अबाउट द मगिंग ऑफ द थिंग्स, दिस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट हाउ यू आर मेंटेनिंग योर टेम्परामेंट। एंड जस्ट कोई रैंडमली एमसीक्यूज मिल गए और रैंडमली सॉल्व कर लिए विदाउट हैविंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विदाउट होल्डिंग एनीबडी अकाउंटेबल टू यू, आई डोंट थिंक कि ये शेड्यूल भी फॉलो होता है। आस्क योरसेल्फ अगेन, सीनियर्स को पूछिए, जूनियर्स को पूछिए, यू वुड हैव बीन द पार्ट ऑफ दिस जर्नी अर्लियर, नहीं होता ये फॉलो। तो इस तरीके से फॉलो कीजिए। वी हैव प्रोवाइडेड यू द डेली टारगेट्स, डेली टारगेट्स के हिसाब से जाइए। सो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सो हाउ आर वी गोइंग टू प्रोवाइड, जस्ट समराइज मी, let me summarize the things at the end of this thing. So what are we going to do, right? So we are going to, till January we are going to finish off history, economy and polity, right, with detailed PYQ analysis. So आपको ये PYQ का मैंने पहले ही दिखाया है कि PYQ टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है। You will get this book. So इस बुक में से आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। डेली मैं कहूँगा 2 से 3 घंटे इस एक्सरसाइज को दीजिए। आई हैव गिवन यू द डेली टारगेट एज वेल, राइट? सो ये यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड, बाय डिसम्बर एंड क्वांट विल बी फिनिश्ड, आपका क्वांट भी यहाँ पे फिनिश हो जाएगा बाय एंड ऑफ द डिसम्बर। डेली के टारगेट से जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, राइट? यस, इसके इसी PDF के ऊपर है, राइट? और उसमें भी मैंने वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द सेशंस ऑफ द क्वांट इफ यू नीड, बट दोज आर कॉम्प्लीमेंट्री देयर। एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द डेली MCQs फॉर क्वांट एज वेल, राइट? तो ये यहाँ पे कवर हो जाएगा डिसम्बर तक। जनवरी ऑनवर्ड्स एक्सटेंसिव डेली MCQ सॉल्विंग प्रैक्टिस, जो हमारा डे वाइज शेड्यूल है, 35 GS एंड 15 CSAT. So from 5th of January we are going to start, but before entering into the 5th of January we are going to have all India open mock test to have the performance review, जो आपने 2 महीने में किया है सच में एनहांस हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यार आप जैन में स्टार्ट करोगे, फेब एंड में पता चलेगा इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है, फिर मैं कहूँगा अरे आपको थोड़ा सा दूसरा पाथ लेना था। पॉइंट ही नहीं है। जैन से ही अगर आपको पता चलेगा कि अरे नहीं ये कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तो वहाँ पे काम कर सकेंगे। सो अलॉन्ग विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, पर्सनल मेंटरशिप वगैरह, राइट? सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग। If you want some sessions for GS as well, we have that facility that will be starting from the month of Jan, because अगर अभी से आप अगर प्रीलिम्स के सेशन देखना स्टार्ट कर दोगे तो यार ये दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि मेंस भी करना है ना हमें 60-70%, वो दैट थिंग मैं पीछे नहीं रखने वाला हूँ। बिकॉज प्री क्लियर करके करोगे क्या अगर मेंस ही रेडी नहीं है तो
सो मेंस तो करना ही है 60-70%, इसीलिए डोंट वॉच एनी सेशंस एट दिस पॉइंट. अभी देखना है तो सीसेट का देखिए, आई हैव एडेड इट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट. देर आर mentors, super mentors, you can directly connect with me or any other faculty if you are facing any issues. Otherwise a dedicated mentor will be assigned to you with whom you can share the problems, with whom you can hold your responsibility, accountability. तो चीज़ें इस तरीके से काम होंगी. वीकेंड टेस्ट बाद में रहेंगे, 30 टेस्ट आर देयर, 21 GS एंड 9 CSAT. जैन से तो वो रिगरस प्रैक्टिस रहेंगी एंड ऑल टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट actual exam like centers. And for this actual exam like centers, earlier we used to have actual exam like centers in Pune only, but now we are expanding our base to in Maharashtra, in Nashik, Chhatrapati Sambhajinagar and Kolhapur, as well as we are going to open our test center in Delhi as well. In Delhi also we are having one school for this purpose, and we are going to conduct our examinations in that particular exam like environment, right? Discussions will be there after the test. Monday mentorship, if you want to meet the mentor personally, Monday we have allocated on for that particular purpose. Dedicated Monday है, उस दिन आइए mentor के साथ डिस्कस कीजिए. रिविजन डे एवरी सैटरडे आपका रिविजन डे है. माइक्रो नोट्स प्रिपरेशन, स्टडी मटेरियल, यू विल बी गेटिंग दैट मास्टर PYQ सीरीज बुक. ऑनलाइन ऑफलाइन भी है. CSAT भी इसी में इंक्लूडेड कर दूंगा. एंड देन यू विल बी हैविंग द करंट अफेयर्स भी यहाँ पे. सो दिस इज अ होलसम पैकेज. You don't have to run from pillar to post for prelims. जैसे मैंने पहले कहा है कि go through this schedule, go through this series, right? और and whatever problems you are going to have, sit if you want to discuss some of those problems with us, with me. Come to the office or you have our phone number as well. Do call us. कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, एक बार वो सॉर्ट कर दीजिए. अभी भी 10 दिन है आपके पास. We are going to start this from 17th of November. Think wisely and surrender to the process and just keep on following the process. Rest of the thing will be assured by us. कैसे छड़ी लेके पीछे खड़ा होना है. छड़ी in the sense we are not going to beat you people, but ये एक accountable mechanism है which we have with us. Those people who are associated with us earlier, they know it better than rather than telling me explicitly. सो इस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं. मीनवाइल ड्यूरिंग दिस जर्नी वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू डेवलप एलिमिनेशन टेक्निक्स. दोज हु नो, वी हैव निर्वाणा सीरीज एज वेल कंडक्टेड बाय तुषार सर. सो निर्वाणा सीरीज इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस मॉड्यूल. तो आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स वगैरह ये भी पता चल रहा है, क्योंकि 50-50 तक के तो आते हो. बहुत बार आपने देखा होगा ना कि एलिमिनेशन टेक्निक मतलब दो सिमिलर ऑप्शन है तो क्या करना है, अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो क्या करना है, राइट? आपने सुना होगा ना, अगर फैक्ट है तो फैक्ट सही होती है गलत होती है. दीज ऑल आर एलिमिनेशन टेक्निक्स. अगर आप 50-50 पे स्टक हो चुके हो तो यूज दिस एलिमिनेशन टेक्निक्स एंड ट्रस्ट मी गाइस, 80% केसेस में वो एलिमिनेशन टेक्निक्स वर्क होती है. सो दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, जिसमें आपको सब डेली शेड्यूल से लेके वीकेंड टेस्ट तक के सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी. इफ़ यू नीड एनीथिंग other than these things or apart from these things, just do let us know in the comment box. I hope to see all of you for this module, and rather than that I hope to see all of you for the mains as well. So all the best guys, take care. I hope this session was helpful for you people. So मिलते हैं प्रीलिम्स के लिए जल्दी ही. Till then all the best, take care, bye bye, see you.